आपका छीन लिया जाएगा और वापस चले जाओ। हो सकता है जाएगी तो इतने बराती थे तो चाहे वापस आए डर के मारे तो अपना दुनिया बिस्तर मांगने लगे। तो उसी समय जब झांकी उठाने लगे वापस जाने के लिए तो उस बूढ़े ने कहा कि क्या बात है, कौन लेके चले जा रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि तो कह रहे हैं कि आपके बगल से, गांव के बगल से जो नदी बह रही है उस नदी को पूरी तरह पानी दूध से भर दो, नहीं तो शादी नहीं होगी, मारनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? देखिए वृद्धा अवस्था क्यों पूजनी है? क्योंकि जीवन में अनुभवों का संचय बढ़ता जाता है और बुद्धि की परिभाषा देते हुए किसी फिलासफर ने कहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस स्टार्ट विजडम। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मैं सबका ध्यान चाहूंगा, क्यों प्रदीप सिंह साहब लोगों को सबसे पहले सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? जाके लड़की वालों को कह दो कि हमारे पास तो इतना दूध है कि हम बहा देंगे, तुम्हारा गांव पूरा बह जाएगा, लेकिन हमारी शर्त है कि पूरे नदी में एक बूंद भी पानी का नहीं रहना चाहिए। हमारा दूध बेशकीमती है ऐसा नहीं है, एक बूंद भी पानी की नहीं होनी चाहिए। जब लोग यहां से जाके बताए कि हम तो दूध की व्यवस्था करते हैं और नदी में एक बूंद भी पानी का नहीं रहना चाहिए, आप पानी हटाइए और बहा देते हैं। तो उन्होंने कहा जरूर तुम्हारे बीच में कोई बुजुर्ग है और वो बताओ कहां छुपा के रखा है। तो खोजने लगे तो कोई भाभी के रखा है और हमेशा जो घुटनों सम्मान देना चाहिए। मैंने आज यहाँ पर धन्यवाद सर। मानव अधिकार क्रांति के संदेश पर मंच पर विराजमान संरक्षक श्री प्रदीप जी और मंच पर विराजमान समस्त सम्माननीय व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ इस सदन में उपस्थित समस्त सज्जनों को और प्रणाम करता हूँ इस देश की नारी शक्ति को जो मेरे सामने उपस्थित है। आज यहाँ पर मानव अधिकार की चर्चा करने और मानव अधिकारों से परिचित कराने के लिए आज यह आयोजन किया गया। मानव अधिकारों की रक्षा की बात यहाँ हो रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा। यदि मानव अधिकारों का हनन न होता तो मानव अधिकारों की रक्षा की बात हमारे सामने आती नहीं। गए गुजरे जमाने की वो गौरव की निशानी है कि छुप गए थे ताज सारे भूली हुई वर्तमान वो दिन चले गए। मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में मानव अधिकार क्रांति के संदेश वाहकों ने सम्मान के रूप में एक राशि भेंट की। सबसे पहले मैं उनके प्रति अपने बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किंतु मैं तो समझता हूँ कि मैं कोई बड़ा भारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं। अरे सेनानी तो वे थे जो गोली खाते मर गए, हम तो यहाँ बच गए। तो मित्रों, मानव अधिकारों की रक्षा की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहले हम कर्तव्य की
कि जिन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, चाहे वो मंत्री हो चाहे सांसद हो, यदि वे नहीं आ सकते थे तो हमें उनका नाम कहीं छापने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे पहली पीड़ा तो यही हो गई है कि हम ऐसे व्यक्तियों का नाम क्यों प्रदर्शित करें, क्यों उनकी प्रदर्शनी लगाएं जो हमारे कार्यक्रम में आने की बिल्कुल से बात नहीं आती। कार्यक्रम 4 बजे का था। मैं दूसरे पर आधारित, अपने पौत्र पर आधारित था, अन्यथा मैं ठीक 4 बजे पहुंच जाता। और पीड़ा ये हुई कि मैं 4:15 बजे आने के बाद में करीब 1.5 घंटे बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यह भी मेरी पीड़ा है। मानवाधिकार की रक्षा का जो संकल्प आप महानुभाव ने किया है वो है पूज्य है, प्रणम्य है, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारों की रक्षा तो तब हो जब कर्तव्य करने वाला जागरूक हो और उसका शुद्धिकरण हो। देखिए, अभी हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री तोड़ा तक आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि अपराध से नहीं हुए हैं। गवर्नर भी उसकी लपेट में है। तिवारी ही गवर्नर भी उसकी लपेट में है। तो जब इस तरह ये पूरी की पूरी मानव जाति भ्रष्ट हो रही है, हम किसको सुधारें? देखिए, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ और मैंने 23 वर्ष शिक्षा विभाग में काम किया। शासकीय नौकरी में मैं रहा, मैं प्रिंसिपल रहा, मैं जिला शिक्षा अधिकारी रहा, संभागीय शिक्षा अधीक्षक रहा और 10 वर्ष तक शुरू से प्राइवेट स्कूलों में प्राचार्य के पद पर काम किया। ये केवल इसलिए बता रहा हूं कि मेरे छात्रों की फौज जो 43 वर्षों में तैयार हुई, वह फौज पूरे हिंदुस्तान में फैली है। मैं जब वैष्णव देवी पहुंचा, वहां मेरे विद्यार्थी मिल गया। मैं कलकत्ता गया तो शंभू गांगुली को हम मिले, जिसे मैंने कमरधम में पढ़ाया था। त्रिवेंद्रम में भी मुझे मेरे विद्यार्थी मिल गए और छत्तीसगढ़ में तो मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं। ये कहने का मेरा मतलब यह है कि ये छात्रों के माध्यम से जो अब रिटायर हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए अधिकार छात्र में, छात्रों के बेटे और बेटों के बेटे अब कहीं नौकरी खोज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि शासन का